जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का जो गणखंड इसके चैप्टर में 5 नागरी लिपि, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो भी इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सभी के फोन स्क्रीन, देवनागरी लिपि के अक्षरों में जो है स्थिरता कैसे आई। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी आसान प्रश्न है और ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह देना है, करीब 200 सदी पहले जो इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, जिसके कारण जो इसके अक्षरों में जो स्थिरता आ गई। तो यहाँ पर जो हम सभी पढ़ रहे हैं, यानी जो भी चीज़ इसमें लिखा गया आपके फोन स्क्रीन पर, ये सभी हमारा देखेंगे तो किस लिपि के अंतर्गत आएगा, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले देखेंगे करीब जो है 200 सदी पहले जो इनके टाइप बने, यानी जो है इसको टाइप करने के लिए टाइप बने और साथ में इसके जो भी लिखे जा गए थे उनका पुस्तक भी छपने लगे, जिसके कारण उसको पता चल गया जो है इसमें इतने ही अक्षर रहेंगे। और जैसे हमारा हिंदी वर्णमाला है, इसमें देखेंगे टोटल हमारा 52 शब्द है, तो इसी प्रकार जो 52 अक्षर ही रहेंगे, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या हो गया, अब स्थिरता होगी। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देखेंगे देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है हमारा बहुत सारे भाषा लिखे जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, इत्यादि जो भी भाषाएं हमारा देवनागरी लिपि के अंतर्गत होता है। तो सिंपल याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है। तो हमारा हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, नेपाली, ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के फोन स्क्रीन पर है, लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। तो इसका उत्तर इस तरह दे देना है, लेखक ने बंगाली लिपि हो गया, नांदी लिपि हो गया, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इस इत्यादि सभी का संबंध जो है देवनागरी लिपि से बताए हैं। आगे का क्वेश्चन हम सभी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, उनके विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह देना है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हमें विध्वंस पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे जो है लेखक के पास कई कारण है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले जो है गुजरात के नागर ब्राह्मण ने किया था, इसीलिए जो है इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरी देखेंगे तो काशी के पंडित का मत था कि काशी जो है देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था, इसीलिए इनका जो है देवनागरी लिपि कहा जाता है। चंद्रगुप्त का जो है व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए इनका नाम जो है देवनागरी लिपि पड़ गया। सभी देखेंगे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, तो इस आधार पर जो है लेखक साहब बोलते हैं नागरी लिपि को ही जो है देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा, नागरी लिपि कब तक जो है सर्वदेशिक लिपि है। तो इसका उत्तर इस तरह दे देंगे, नागरी लिपि जो है 8वीं सदी में सार्वजनिक लिपि था, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग जो है किस लिपि का प्रयोग हो रहा था, तो यही देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा था। तो इस तरह आप सभी का इसका आंसर दे देना है। नागरी लिपि जो है इसका देखेंगे तो 8वीं सदी से जो है पूरे सार्वजनिक यानी पूरे देश भर में चलता था, क्योंकि संपूर्ण देश में जो है यही जो है नागरी लिपि के जो है कुछ न कुछ अंश मिले थे, इसीलिए इनका जो है प्रयोग हो रहा था। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुज्जर प्रतिहार कौन थे। तो इसका उत्तर दे देंगे, गुज्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए हुए 8वीं सदी से पहले और अवंती प्रदेश के अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने जो कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था, तो यही जो है गुज्जर प्रतिहार था। सिंपल गुज्जर प्रतिहार के बारे में ये समझना है, ये जो है भारत से आए थे और साथ में जो 8वीं सदी में जो अवंती प्रदेश पर उन्होंने शासन खड़ा कर लिया, साथ में जो है कन्नौज पर शासन कर लिया, इसी को जो है गुज्जर परिवार बोलते हैं। तो आप सभी जो इनका आंसर इस तरह दे देना है। बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको एक एक करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के जो है लेख कब से मिलने लगे, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 6ठी सदी या चौथी सदी से। तो यहाँ पर आप सभी जरूर याद रखिएगा, उत्तर भारत से जो नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिलने लगे हैं, तो 9वीं सदी से मिलने लगे हैं। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी पहला का सही हो जाएगा। आप सभी जो भी प्रश्न जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। तो जो है पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से,
सी देखेंगे हमारा दक्षिण भारत से, डी देखेंगे हमारा उत्तरी भारत से। तो नागरी जो लिपि है इसके आरंभिक लेख कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में बहुत सारे शासक थे। जैसे यहाँ पर सबसे परिचित बोलेंगे तो विजयनगर, यहाँ पर देखेंगे अलग अलग भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सभी भाषा वहीं के जो लेख थे यहाँ से हमें देखने को मिला है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को जरूर याद रखना। वेतवा दान पत्र का समय था 1020, 1021, 1022, 1023। तो याद रखना आप सभी को, वेतवा जो दान पत्र था उस समय 10 जो है हमारा इसका 20 का शासन काल था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न हमारा वीवीआई प्रश्न है। सहस्त्रपाद की कीर्ति कौन सा हो जाएगा, और आप सभी जरूर याद रखिएगा। सहस्त्रपाद जी की जो है रचना हमारा कौन सा हो जाएगा, तो दोहा कोश, आप सभी को याद रखना है। दोहा कोश पूछा जाएगा किन की रचना है, तो सहस्त्रपाद जी की, और पूछा जाएगा सहस्त्रपाद की कीर्ति कौन सी है, तो दोहा कोश। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को जरूर याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन हम सभी देख लेंगे। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केले जैसे शब्द किस लिपि में अंकित थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, ब्राह्मणी लिपि में था, खरोष्टी लिपि में था, गुजराती लिपि में था, या देवनागरी लिपि में। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को जो है उल्टा सीधा यानी आगे पीछे करके भी पूछ लेगा, तो आप सभी को जरूर समझना है। ब्राह्मणी लिपि के जो केरल के शासकों थे, ये वीर कैलेस जो शब्द छपे थे वो हमारा देवनागरी लिपि में ही छपे थे। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वीर कैलेस जैसे शब्द जो है देवनागरी पे जो है किस शासक के सिक्के पर पड़े थे, तो याद रखिएगा केरल के जो भी शासक थे इनके सिक्के पर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल समझना है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे। ईसा के जो है 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, नंदनागरी कहा है, या हमारा देखेंगे बी देवनागरी कहा है, सी देखेंगे गुजराती, और डी देखेंगे ब्राह्मणी लिपि। तो देखेंगे ईसा की जो 14वीं 15वीं सदी थे उस समय जो विजयनगर के शासक थे ये सभी जो अपना लिपि को नंदनागरी लिपि कहे हैं। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, या ब्राह्मणी लिपि में। तो याद रखिएगा आप सभी जो है हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, ये सभी देखेंगे तो हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप सभी पढ़े होंगे। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, देखेंगे महात्मा गांधी जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, गुणाकर मूले है, या यतंत्र मिश्र है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे नागरी लिपि के जो है लेखक कौन हो जाते हैं, तो गुणाकर मूले जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देख लीजिए प्रश्न रिपीट हो चुका है। नागरी लिपि है हमारा, देवनागरी है, चित्र लिपि है, या गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ लेगा संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, तो आप सभी क्या बोलेंगे, देवनागरी लिपि। पूछेगा नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो आप सभी क्या समझेंगे, देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर आप सभी जरूर याद रखिएगा बी जो है बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए दोहा कोश जो है किन की रचना है, तो अभी जस्ट किए हैं ऊपर, सहरपाद जी की है, रसखान जी की है, जीवनानंदन दास जी की है, या गुरु नानक जी का है। तो आप सभी याद रखिएगा दोहा कोश पूछा जाएगा किन की रचना है, तो सहरपाद जी की रचना है। ऊपर पूछा गया था सहरपाद जी की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा दोहा कोश। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन देख, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, या अंग्रेजी। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे रामायण की जो रचना हुई है हमारा वो संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कैसा बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख लेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ में जो है साहित्य की कौन सी विधा है, साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है, या कहानी। तो नागरी लिपि हम सभी देखेंगे तो यह जो है एक प्रकार के निबंध है, नागरी ऊपर जो है निबंध लिखे गए थे। बी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सभी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, तो उत्तर भारत का है, पश्चिम भारत का है, पूर्व भारत का है, या दक्षिण भारत का है। तो आप सभी इसका भी आंसर जानते होंगे, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, के तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सभी देखेंगे तो दक्षिण भारत। आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। जैसे हमारा देखेंगे राज्य तमिलनाडु हो गया,
केरल हो गया, ये सभी देखेंगे तो उधर ही बोला जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, निबंध के लेखक है तो देखेंगे गुणाकार मूल्य जी है, अज्ञे जी है, पंत जी है या प्रसाद जी है। सभी देखेंगे यह जो हमारा क्या हो जाता है, निबंध है। नागरी लिपि क्या है, आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे तो निबंध है और इनके लेखक कौन हो जाते हैं, तो गुणाकर मूल्य जी हो जाएंगे, जो कि आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैक्स मुलर जी का है, बिरजू महाराज का है या गुणाकर मूल्य जी का है या महात्मा गांधी जी का है। तो आप सभी जानते होंगे सूर्य नामक जो पुस्तक है हमारा गुणाकर मूल्य जी का है। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, खरोष्टी, सरसेनी या ब्राह्मी लिपि। तो आप सभी को जरूर याद रखना है, नेवारी भाषा जो है ये भी हमारा जो है देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु या ब्राह्मी लिपि। तो आप सभी को जरूर याद रखना है, हिंदी हो गया तथा इनके साथ जो भी विविध भाषाएं हो सभी हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आप सभी का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के शासकों के लेख में जो है किस लिपि में है, ब्राह्मणी लिपि में है, सिंधु लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है या नंद नागरी लिपि में है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, विजयनगर के जो भी शासक थे इनके जो सिक्के पर बोल सकते हैं हमारा नंद नागरी लिपि में लिखे गए थे। डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परमार के शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक के भोज जो है कहाँ पर रहने वाले थे, धारा नगरी के, बी देखेंगे मेवाड़ के, सी देखेंगे कन्नौर के, डी देखेंगे तो अजमेर। तो आप सभी जानते होंगे परमार शासक के जो भोज थे वो हमारा धारा नगरी के रहने वाले थे। तो आप सभी देखेंगे 19 का जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के आदि कवि हमारा, हिंदी के आदि कवि के नाम से हम किसको जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे सहरपाद जी की, इनकी रचना क्या हो जाएगा, तो दोहा कोश हो जाएगा। तो आप सभी का जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, भीमराव अंबेडकर है, मैक्स मुलर जी है, यतंत्र मिश्र है या गुणाकर मूल्य जी है। गुणाकार मूल्य हो जाएंगे। और पूछा जाता है नागरी लिपि जो है कहाँ से लिए गए हैं। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिए गए हैं। का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर जो है नागरी लिपि में जो है रामसिंह शब्द अंकित था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बादशाह जहांगीर, बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, बादशाह बाबर। तो राम जी और सीता जी जो है किस देखेंगे किस शासक ने जो है ऐसा चलवाया था नागरी लिपि में, उसमें लिखा था टाइप, उसमें जो रामसिंह जैसे शब्द जो है अंकित था। तो बादशाह अकबर हो जाएंगे, जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो है व्यक्तिगत नाम क्या था, बहादुर था, रामदेव था, सी देखेंगे देव था और डी देखेंगे हमारा जो है दहन नाम था। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो चाहे विक्रमादित्य हो जाएगा। तो इन सभी का जो है व्यक्तिगत नाम था हमारा देव। इसी के नाम पर जो है यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ऐसा नाम था, इसीलिए जो है इनको जो है देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक प्रदेश के जो है श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रदेश जो है तीर्थ स्थल है। तो बौद्धों का हो जाएगा, शैव मुनियों का हो जाएगा, वैष्णव का हो जाएगा, जैनों का। तो आप सभी जानते होंगे कर्नाटक में एक प्रसिद्ध जगह है हमारा और श्रवणबेलगोला, ये सभी देखेंगे तो जैन धर्म के लिए जो है तीर्थ स्थल हो जाएगा। तो डी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धारा नगरी के कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। शिलाकार शासक जो है कोशीदेव, राजकूट शासक जो सी देखेंगे परमार शासक भोज, डी देखेंगे प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे धारा नगरी के कौन सा शासक बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय, तो परमार के शासक भोज थे। ये सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, नेपाली हो गया, मराठी और नेवारी भाषाएं की लिपि क्या है। खरोष्टी जो है मगही हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा या देवनागरी लिपि। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, नेपाली मराठी जो है हमारा नेपाली मराठी नेवारी ये सभी जो हमारा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिए गए हैं। नक्षत्र लोक से, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक से,
आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक से भारतीय लिपियों की कहानी से। तो याद रखिएगा नागरी लिपि जो शीर्षक चैप्टर है हमारा भारतीय लिपियों की कहानी से लिए गए हैं। भारतीय लिपियों के कहानी के लेखक कौन है तो आप सभी याद रखिएगा गुणाकार मूल्य जी। डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को, पंजाबी को, बंगला को, हिंदी को। तो आप सभी जानते हो हिंदी जो है इनको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोज बनता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। तो आप सभी जरूर इसका आंसर जानते होंगे। तो टकसाल शब्द का अर्थ हो जाता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? देवनागरी शैली, नगर शैली, द्रविड़ शैली या जो है देवनगर शैली के नाम से जानते हैं। तो आप सभी याद रखिएगा स्थापत्य की जो देखेंगे उत्तर भारत में एक विशेष शैली थी, इसे नागर शैली के नाम से जाना जाता था। बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, हस्तलिपि किसे कहा जाता है? देखेंगे ऑप्शन ए तो हाथ की मेहंदी को बोला जाता था, या बी देखेंगे हाथ से बनी मूर्ति को कहा जाता था, सी देखेंगे हाथ से बने व्यंजन को कहा जाता था, डी देखेंगे हाथ से लिखावट को कहा जाता था। तो हस्तलिपि उस समय किसको कहा जाता? तो हाथ के जो भी लिखावट यानी हाथ से जो चीज लिखा जाता था उसी को हस्तलिपि कहा जाता। मान लीजिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो आप सभी क्या लिखेंगे? वैसी लिपि जिसे जो है हाथों से लिखा जाता था उसे हस्तलिपि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित थी? तो देखेंगे लक्ष्मण और गणेश जी का, बी देखेंगे राधा और कृष्ण जी का, राम और सीता जी का, शिव और पार्वती जी का। तो सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किन राजाओं ने जो है शासन काल से पहल वेदों में जो है लिपिबद्ध किया गया था? तो विजयनगर के शासक, चोर राजाओं के शासक, गुप्त राजाओं ने, या मौर्य राजाओं के शासन काल। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे सबसे पहले देखेंगे वेदों में जो है लिपिबद्ध किया गया था तो विजयनगर के जो भी शासक थे उन्होंने जो लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे तो लगभग जो हम सभी 33 क्वेश्चन किए हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना परसेंट जो है आप सभी का सही हुआ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।